तो हेलो दोस्तों, आज हम अपने सूरज भाई से कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। कुछ भूतिया के ऊपर है, तो ये करने वाले हैं। ये काफ़ी ब्लॉग्स, इनके चैनल भी है सूरज पाल ब्लॉग्स के नाम से। और गांव में अभी गांव गए थे तो काफ़ी शूटिंग भी करते हैं गांव में। अच्छी बढ़िया है, शूटर है। तो हम इनसे कुछ सवाल पूछते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप बढ़िया अच्छी अच्छी शूटिंग्स करते हैं, दूर दूर जाते हैं, तो वहाँ पे कभी आपको ये डर नहीं लगा जैसे कोई आपके पास हो, या कोई डर हो, या कहीं ऊपर हो कोई घूम रहा हो, लटक रहा हो, क्या कैसा लगता नहीं है आपको? कोई डर भय बैठा हो आपके अंदर? जब मैंने शूट स्टार्ट किया था ये गोस्ट वाला, हॉरर वाला, हाँ। तो कभी शुरुआत में तो कभी डर नहीं लगा। बट हाँ, धीरे धीरे जब मैंने 3-4 वीडियो शूट कर ली, उसके बाद मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ कि उससे पहले मैं 3-4 वीडियोस बना चुका था। किस समय की बात है ये अभी बात है, अभी शायद 5-6 दिन पहले की बात है। नहीं, मतलब किस समय की, सुबह की, शाम की? ये बात है रात के 12 बजे की। और गांव में, वैसे भी मैं गांव में शूट कर रहा था, तो गांव में जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो आपके साथ कितने लोग थे? मेरे साथ थे उस दिन कम लोग थे। उस दिन जो हुआ सिर्फ 4 लोग थे। वैसे हम जाते थे 7 या 8 लोग जाते थे हमेशा वीडियो शूट करने। बट उस दिन हम सिर्फ 4 ही लोग गए। 4 लोग गए तो हमारे साथ क्या हुआ, हम आगे जाने की सोच रहे थे, तो हमारे पास माचिस हमेशा हम साथ लेके जाते थे। तो हमने सोचा आगे जला लेते हैं। कोई हमें वीडियो गोश्त की मिल नहीं रही थी, हम दिमाग में कोई आ नहीं रहा था कि हम क्या करें। तो हम वहाँ पे बैठ गए आग जला के। तो हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ कि हम आग जला के बैठे थे ना, तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है आकाश, तो वो मेरे बगल में ही बैठा था। तो अचानक से ना उसे कोई रोड पे दिखा, उसे दिखा। फिर अचानक से सुभाष को, वो फिर गन्ने में घुस गया, क्योंकि गांव में ज़्यादातर गन्ने होते हैं, तो गन्ने में घुस गया। फिर आकाश ने देखा, तब ठंड भी पड़ तक रही हाँ, इस टाइम वैसे भी कोहरा बहुत ज़्यादा गांव में पड़ रहा है। तो फिर हमने सोचा शायद कोई होगा, आकाश ने ब्रह्म देखा। फिर अचानक से सुभाष ने भी देखा, फिर क्या नाम है, सुमित ने भी देखा। फिर हम और चौंक गए। हमने तीनों ने देख लिया, बचा मैं भी सोच रहा कि नहीं दिख रहा, मैं उधर बार बार लाइट मारे जा रहा। आई थिंक ऐसा तो नहीं उस टाइम हवा चल रही हो? बट हवा चल रही हो तो वो हवा की चीज एक जगह खड़ी नहीं होनी चाहिए। हवा की चीज, हवा चल रही है तो उड़नी चाहिए। या एक्चुअली गांव में तो ऐसा होता रहता है कि थोड़ा जब हम गांव में ऐसा कुछ सीन करते हैं, शूट करते हैं, तो थोड़ा बहुत हमें लगता है, क्योंकि गांव में तो भूत प्रेत ये सब सुनने को मिलती है हमें बातें। तो आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं ऐसे, आप ये नहीं कह सकता कि मैं आप झूठी बोल रहे हो, सच हो भी सकता है, क्योंकि गांव में तो जंगल सा थोड़ा बहुत रहती है, गन्ने गन्ने होते हैं, बड़े बड़े बाग होते हैं खूब। वो बात आपकी भी सही है। तो कुछ ज़्यादा आपको नुकसान तो नहीं हुआ कोई? नहीं, नुकसान नहीं हुआ, बट वो जो परछाई सी थी जो बार बार हमें फिर मैंने भी देखा, हम फिर एक साथ हम लोगों को चारों को दिखाई दी। वो गन्ने में से आई, रोड पे खड़ी हुई और फिर वापस चली गई। और फिर अचानक से रात में कोई आ रहा था बाइक से, तो जैसे ही बाइक लेके आया तो वो तुरंत ही गायब हो गई, बीच रोड से ही गायब हो गई। फिर उसी रात से तो आपने टॉर्च मारने की कोशिश करी, क्या करी, हाँ, देखा? टॉर्च मारने की कोशिश करी तो टॉर्च उसके तक पहुंच नहीं रही थी। तो हम आप उससे थोड़ा काफी आगे दूर थे। बढ़ते, आगे हम बढ़ के। आगे जब, हाँ, हम आगे भी गए थे। आगे गए तब वो गायब हो गई थी गन्ने में। और ये सोचो, अगर हम कहीं भी चलते हैं तो हल्की सी आवाज आती है, बट वो गन्ने में घुस रही थी ना, तो बिल्कुल आवाज नहीं आई। पता नहीं कौन था, बट आदमी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, हम कह नहीं सकते, औरत भी, कुछ भी। और फिर उसके बाद मेरे साथ जो हुआ कि मैं सो रहा था एक दिन। अच्छा, आप ये वीडियो के अंदर क्लियर कर दो कि आपका भ्रम था कि रियल इंसिडेंट है। ये इसे तो मैं भ्रम नहीं मानूंगा, रियल क्या इंसिडेंट कहना माना चाहोगे? जाए, कुछ क्योंकि परसेंट क्या कहना चाहोगे, कुछ परसेंट क्या? हाँ, ये मेरे हिसाब से तो 90% सच ही बात है, क्योंकि जो वो हो, क्योंकि है हम चारों ने एक साथ देखा है ना। अगर एक ने देखा होता तो नहीं मानते, दो ने भी, पर हम चारों ने एक साथ देखा है। अगर मैं झूठ मतलब बोलूं, 10% ऐसा है कि एक भ्रम है, और हाँ, चारों का 90% ऐसा है कि रियल में हाँ, इंसिडेंट रियल है। है। और फिर आगे क्या? आगे उसके अगले दिन हमारे साथ जो हुआ कि मैं सो रहा था रात को, मैं लेट सोता हूँ, 11:30-12 बजे सोता हूँ। उस दिन हम वीडियो शूट पे नहीं गए थे, तो सो गया, लीड लगा के कान में बड्स लगा के सो गया, पर नींद नहीं आ रही थी। ब्लूटूथ बंद तो नहीं हुई? नींद आ रही थी, तो मैंने कहा चलो अब सो जाते हैं। बड्स बंद करके, फ़ोन बंद करके चार्जिंग पे लगा के सो गया। सोते सोते पता रात में क्या हुआ कि अचानक से मेरा कोई आया मेरे ऊपर, छाती पे बैठा। उसने छाती पे बैठा ऐसे, और दोनों जो उसके पैर थे घुटने, वो मेरे दोनों हाथों पे थे, और उसने अपने हाथ से मेरे हाथ पे रख दिया। और मैं सांस नहीं ले पा रहा। मैं नाम लिया जा रहा अपने भाई का, आयुष, आयुष नहीं बोल पा रहा,
आ कर पा रहा, सिर्फ आ कुछ कही। फिर मैंने कही आयुष का नाम नहीं ले पा रहा, ताऊ को बुलाता हूँ, तो मैं ता कर पा रहा, कुछ बोल ही नहीं पा रहा। अचानक से फिर मैंने भगवान का नाम लिया, तो फिर अचानक से वो एकदम से गायब हो गई। फिर मेरी नींद खुल गई, फिर मैं गया वॉशरूम, टॉयलेट वगैरह करके आके फिर मैं पानी वगैरह पिया, फिर मैं लेट गया दोबारा। फिर उसी दिन मतलब उसी रात को वो जब हुआ, वो इंसिडेंट हुआ था ना, तो तब बज रहे थे 12, और फिर सुबह का इंसिडेंट हुआ 3:30 बजे का, उसी 3.5 घंटे बाद कि मैं हो चुका कि मेरा हाथ ना, फिर अचानक से कोई आया, मेरा हाथ फिर किसी ने मेरा मुंह दबा लिया, और मैं उसे हटाने की कोशिश, उसने मेरे इस बार हाथों पे कुछ नहीं करा है, सिर्फ वो बैठा था, मैं तो उसे हटा रहा था ना, तो मेरा हाथ हिल नहीं पा रहा, कुछ हाथ पैर मैं कर नहीं पा रहा, ऐसे ऐसे हाथ हो रहा मेरा, उठ ही नहीं रहा था हाथ, और मैं काफ़ी डर गया था। फिर गया मंदिर वगैरह पे, झड़वा के आया। तो गांव में आप कमरे में जैसे अकेले लेटे थे, कोई लाइट वाइट थी कि नहीं? नहीं कोई नहीं, थी कमरे नहीं? में लाइट है, लाइट तो मैं ऑफ करके गांव में सोता तो हूँ। मैं अभी बता चुका हूँ कि जैसे ये सब आत्मा सब रहती है। तो अकेले आप लेटे हो तो कोई आसपास है नहीं, तो बहुत सारी होती है, कोई भी आपको मतलब जैसे आत्मा तो जैसे किसी के शरीर में जब घुसने को एक तरीके से रह जाती है, तो यही करती है का जैसे सब किसी मान लो कि हमने देखा है किसी के एकदम शरीर में जा रही है, उसे परेशान कर रही हो, तो रात के टाइम आपके भी साथ वैसे ही हुआ हो, थोड़ा बहुत परेशान करा हो, फिर एकदम चली गई हो? उसने मुझे परेशान तो नहीं, बट मैं उसे, उसका फेस तो, चेहरा तो दिखता ही नहीं है। वो अंधेरे में मतलब थोड़ा अंधेरे सा होगा उसका ना? अगर भले उसका क्या चीज दिखा, सिर्फ मेरे को हाथ उसने मेरा दबा रखा था, और अच्छा, वो एक क्या औरत सी थी, आदमी से क्या था कुछ मतलब? ये पता नहीं, औरत थी आदमी मतलब थी, ऐसी काला सा कुछ ऐसी? हाँ काली परछाई थी एकदम से। मेरे साथ तो हुआ, अगले दिन आकाश के साथ हुआ, मेरे दोस्त के साथ। तो मेरे को तो चलो, मैं सोचा भ्रम होगा, कुछ हो गया होगा, सपना अपना बुरा देख लिया होगा, बट नहीं, अगर वो मेरे साथ होता तो मैं छोड़ देता, बट वो आकाश के साथ भी हुआ। अगले दिन आकाश का भी किसी ने मुंह दबाया, उसने भी फिर अपने घर वालों को बताया ऐसे ऐसे हुआ। फिर उसने मुझे पता चला कि उसके साथ भी, फिर उसने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, तो मैंने कहा मेरे साथ भी हुआ। फिर हम लोग आई थिंक मैं इस बात से डिनोट करना चाहता हूँ कि जैसे आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ, आपके दोस्त के साथ भी, आकाश भाई के साथ जैसे हुआ आपने बताया, तो ऐसा हम मान सकते हैं जैसे आप दो बंदों के साथ हुआ, आप 4 लोग थे तो 2 बंदे के साथ ऐसा हुआ, तो हो सकता है जो आपने वहां पे रोड पे देखा था जो गन्ने में जा रहा था इधर उधर, तो जैसे मान लो वो भी कोई आत्मा होगी, तो वही आपको पीछा करते करते परेशान कर रही हो आप ही को, जैसे आप ज्यादा थोड़ा मतलब बट एक ज्यादा फिजिकली वहां पे कुछ एक्ट वो दिखा रहे हो अपनी, एक तरीके से तुम आप ही दोनों जैसे आकाश और वो, और दोनों चुप हो, कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि नहीं, मैं इतनी भी, मैंने बहुत सारी वीडियो शूट करी हैं, बट हमेशा मैं कैमरामैन मैं ही रहता हूँ, वीडियो पकड़ के मैं ही ब्लॉगिंग वगैरह करता हूँ, तो मैं हमेशा शांत रहता हूँ। हमेशा मैं किसी को, जब भी किसी के स्थान पे जाता हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ, कभी किसी को गलत नहीं बोलता। तो ये बताओ उसके अलावा जैसे और शूटिंग्स कैसी जगह पे करी है? मैं सारी, हमने जो शूटिंग करी है वहाँ कोई नहीं था, अंधेरा बिल्कुल सुनसान एरिया था। हम नदी पे भी गए, शमशान घाट पे भी गए, और एक स्कूल में भी अच्छा, एक गए। सोचने वाली बात नहीं है, आप वहाँ शमशान घाट पे गए जो नदी के पास मरघट होता है वहाँ पे भी गए, और बहुत डरावना भाग होता है आम का, बहुत बड़े बड़े होते हैं, वहाँ पे भी गए, वहाँ पे भी आपने शूटिंग करी है, और भी बहुत वैसे खतरनाक पेड़ होते हैं, पीपल के होते हैं, रात में वो भी खूब वो लगते हैं खतरनाक। तो मैं ये सोचने वाली बात नहीं है कि रोड है खुला है, मान लो एक तरीके वो तो मान सकते हैं कि गन्ने हैं 2 साइड, ठीक है, पर पीछे कोहलू भी है गन्ने का, लाइट भी है, मान लो उस टाइम लाइट आ रही हो ना आ रही हो उससे कोई वो नहीं, आपके पास लाइट थी उस टाइम, मतलब ये सोचने वाली बात नहीं कि मार्केट पे भी नहीं ऐसा हो रहा, और बाग में भी ऐसा नहीं हो रहा, इतने बड़े बाग में बहुत बड़े बड़े आम होते हैं, वो एक और रोड है, रोड पे थोड़ा बहुत खुला तो होता ही है, पर वहां पे आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरे को ये नहीं, और हाँ, इन 2 जगहों पे नहीं हुआ? मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं गया हूँ 1 2 3 4, वो मेरी, जिसमें मैं डरा हूँ, वो मेरी 5वीं, अभी तक घोस्ट वाली वीडियो में 6 शूट कर चुका हूँ। मैं डरा हूँ 5वीं वीडियो में है, तो पता हूँ कैसे डरा 4 पर। हाँ, मेरे साथ क्या हुआ, जब तक कोई नहीं दिखा था, उन जो 4 लोकेशन पे गया था, उनसे पहले मेरे को किसी नहीं दिखा। स्कूल को छोड़ के जब मैं सो रहा था, अगले दिन उठा, उठते ही मैंने हाथ मुंह धोया, तो मेरे दिमाग में सिर्फ वो 3 लोकेशन चल रही थी, स्कूल को छोड़ के, बाग जहाँ, और एक पेड़ के पास गए थे हम जब मरघट की साइड, नदी की साइड गए थे वो, और तीसरी क्या नाम है जो पीछे वाला रोड है उस पर। ये मेरे साथ हो रहा कि मेरे को कोई देख रहा था बार बार। आई थिंक ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे हम किसी के बारे में मतलब ज्यादा सोचते हैं, उसके बारे में ज्यादा उसका नाम लेते हैं मन में, या ज्यादा ही कुछ सोच लेते हैं कि अब हम ऐसा करेंगे आज, ऐसा स्टैम करेंगे,
तो ऐसे तुम अभी बताया आपने कि मैंने 2-3 वीडियो शूट करी, उसी के बारे में सोच रहा था, ये वो हम यहाँ गए वहाँ गए, तो उसी के बाद उसी वही वही लग रहा हो आपको, डर भय लग रहा हो उसी की जो सोच की? नहीं, एक सोच अलग होती है, बट जो नहीं ऐसा भी होता है ना, जब हम किसी के बारे में ज्यादा सोचते हैं ना तो सपने में जरूर आता है। ऐसे मेरे साथ भी हो चुका है, क्योंकि जैसे मैं किसी के बारे में ज्यादा सोचने लग जाऊँ तो 100% आएगा ही वो सोच, उसका आएगा ही, नाम आएगा, उसकी शक्ल आएगी, सब आता है, ऐसा होता है। तो सोचना चाहिए, अच्छी बात है, बट मैं फिर अभी अगर जाऊंगा तो घोस्ट वीडियो ज़्यादा बनाना चाहूँगा, मेरे को इंटरेस्ट है घोस्ट से मिलना, एक बार ज़रूर मिलना चाहता हूँ मैं, बट मैं उन्हें, वो मेरे को परेशान ना करें, मैं गारंटी देता हूँ, मैं उन्हें परेशान नहीं करूँगा, बट वो भी है मुझे परेशान ना करें। मैं हमेशा उनसे जाता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि आप क्या हुआ, कैसे हुआ आपके साथ, कुछ भी आप क्यों भटक रहे हो, मेन रीज़न ये है। इस बार हम साथ देखते हैं कहाँ नेक्स्ट लोकेशन पे कहाँ जाएंगे, बट अब हम जो भी देखते हैं लोकेशन अभी मिली नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, हमने सूरज भाई से कुछ अपने क्वेश्चन पूछे थे शूटिंग टाइम्स के, तो मिलके अच्छा लगा है। धन्यवाद।